सारे जहां से अच्छा आज व्रत है क्या आप लोग का जो आवाज नहीं निकल रही? एक बोल दो जोर से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा भारत वर्ष सारे जहां में सबसे सुंदर है। और सच में भैया सुंदर है। हम तो भागवत जी का आश्रय लेकर के थोड़ा थोड़ा दुनिया देखते रहते हैं, दुनिया भर में जाते रहते हैं, सब लोगों से मिलते रहते हैं। 28-30 देशों को जा जा के वहाँ के संस्कार, वहाँ की तौर तरीके सब देख लिए। पर भैया जो आनंद अपने भारत में है ना, जो खुशबू भारत में है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। कहीं चले जाओ, पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खुशबू नहीं है यहाँ की, वो आनंद नहीं है यहाँ का, वो मौज नहीं है यहाँ के जैसी। हम गर्मी गर्मी आते तक धीरे धीरे चालू कर देते हैं बाहर जाना, तो हमको दिल धड़कने लगता है कि अब 3-4 महीने अब बाहर जाएंगे, अब कैसे मन लगेगा, कैसे एक आध महीना बाहर रहना बड़ा भारी काम पड़ जाता है। एक पल, एक क्षण भारत भूमि की, ब्रज भूमि की, श्री वृंदावन धाम का स्मरण आता है, याद आती है। पर फिर मन को समझाते हैं, भाई ठाकुर जी ने सेवा दी है, चलो प्रचार करो। तो हम बड़े भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि ठाकुर जी ने हमें भारत भूमि में जन्म दे के भेजा। यहाँ चुन के भेजते हैं भगवान। देवता कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते, हे नाथ, हे प्रभु, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदित स्वयं हरि। देव स्तुति में देवताओं ने मांगा, ये जन्म लब्धम निशु भारता जिरे। देवताओं ने देव स्तुति में मांगा कि हे प्रभु, देव बन करके हमें मजा नहीं, आनंद नहीं, हमको जन्म दे दो। भगवान ने कहा, कहाँ जन्म लेना तुमको, बताओ कहाँ भेजा तुमको? अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, इंग्लैंड जाना है, कहाँ जाना है? देवता कहते ना, हमको जन्म लेना कहाँ? निशु भारताजिरे, हमें भारत भूमि में हे प्रभु हमें जन्म दे दो। और भारत भूमि में भी क्या, मनुष्य बना करके भेज दो, ताकि हम मनुष्य बन करके आपका भजन कर सके और आपको पा सके। क्योंकि भारत भूमि में भजन करने के लिए एक सबसे अच्छी सुलभता यह कि यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ जब से जन्म लेते हैं ना बच्चा, कान में सुबह उसकी जब होती है तो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामंत्र, इसी से दिन की शुरुआत होती है। उसकी लोरियों में भी यही मंत्र सुनाई देते हैं। ऐसा देश है अपना, ऐसी भारत भूमि है अपनी। तो गर्व करिए भैया इस बात पर। आजकल कुछ लोग हैं ऐसे, बच्चे भी हैं, उनको लग रहा है कि हम तो विदेश जाएंगे, वही जीवन चलाएं। ठीक है, अच्छा है, जहाँ जिसको जैसा मौका मिल जाए। पर भैया भारत भी आज किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो अपने राष्ट्र के प्रति खूब समर्पित रहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने राष्ट्र के लिए अपने हम ये तो नहीं कहेंगे प्राणों की आहुति सब दे देंगे, वो तो कोई कोई बिरले ही देशभक्त राष्ट्रभक्त होते हैं। पर हम कहते इतना तो करिए कि अपने देश को साफ रखिए, अपने देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करिए, अपने देश में गौ हत्या मुक्त करिए। ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं। अपने राष्ट्र को बढ़िया बनाइए। अब ये नहीं होना चाहिए कि अपने घर से कूड़ा निकाला, झाड़ू निकाला और ले करके बाहर सड़क पे फेंकाए। वो किसका है, वो सड़क किसकी है? वो भी तो आपकी अपनी है, अपना देश ही तो है, अपना राष्ट्र ही तो है। उसको क्यों गंदा कर रहे हो? हाँ, अब जब इतनी हम बड़ाई कर रहे हैं भारत की, तो एक आध जो कमियां वो भी सुधारनी चाहिए। यहाँ तहाँ ले करके तम्बाकू फेंकाए मुंह से, भारत के सबरे रोड लाल कर रखे हैं, भारत की सारी दीवारें लाल कर रखी है। ऐसी असभ्यता नहीं होनी चाहिए।
इतना सुंदर देश है, तो यहाँ स्वच्छता भी बनाए रखो, यहाँ सादगी भी बनाए रखो। कोई बाहर से आता है व्यक्ति और वो कहे अरे राम राम, इंडिया इज सो डर्टी, तो हमारे लिए कितने शर्म की बात है। तो आप अब अपने बच्चों को भी सिखाएं, बालकों को समझाएं, अपने राष्ट्र को अच्छा बनाएं। हम तो यही निवेदन करेंगे। भरत जी इस देश के राजा हुए, भारत नाम पड़ा, लेकिन भरत जी के मन में वैराग्य जागा। भरत जी ने कहा नहीं, हमको भा नहीं रहा ये राज्य, हम इसके लिए बने नहीं हैं, हमें तो भजन करना, भगवान को प्राप्त करना है। तो भरत जी राज्य छोड़ करके वैराग वेश धारण करके गंडकी नदी के किनारे चले गए, एक कुटिया बना के उसी में भजन करने लगे। और भजन कर रहे थे, उसी भजन में भैया एक माया बीच में आ गई। माया आती है अलग अलग रूप बदल करके। इस बार माया आई भरत जी के जीवन में कि हिरन बन करके। हिरन के बालक में भरत जी का मोह हो गया। ऐसा मोह हो गया कि अब भरत जी का भजन तो छूट गया, स्मरण में वही हिरन का शावक बालक आ गया। उसी के बारे में सोचते, उसी के बारे में विचार करते, मन में वही चलता रहता, उसी के बारे में सोचते रहते। एक दिन काल का आना हुआ, और उसी समय आना हुआ जब ये उस मृग बालक को, उस हिरन के बालक को याद कर रहे थे। और जैसे काल आया, अंतमति सो गति, अगले जन्म में भरत जी हिरन बने। फिर तीसरे जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण बने, वहां भी इनका नाम भरत रखा गया। श्री भरत जी महाराज ब्राह्मण बने, परिवार वाले सब कर्म कांडी थे, बड़े भाई सब कर्म कांड करते थे, पिताजी कर्म कांड करते, सोचते ये भी बड़ा होके कर्म कांड करे। पर भरत जी तो अलग ही दुनिया में जीते थे। भरत जी अलग दुनिया में जीते थे। क्यों? उन्होंने सोचा अगर समझदार बन गए ना तो ये दुनिया हमें समझदारी का टैग दे के फिर से माया में फंसा देगी, इसलिए पागल रहो तो ही अच्छा है। कभी कभी पागल बनने में बड़ा मजा है, और वो पागल भी अगर भगवान के नाम का बन जाओ तो फिर तो मौज ही मौज है। हमारे ब्रज में कहते हैं कि देखो भैया, सारी दुनिया में सब लोग पागल तो हैं ही हैं, अलग अलग वैरायटी के पागल हैं। कैसे? बोले कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, कोई पैसा के पीछे बावरा हो रखा है, कोई तन के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई परिवार के पीछे, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। पर सच्चा पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। तो आप ही चुनो आपको किसका पागल बनना है। पागल बनना भी है कि नहीं बनना, पहले तो ये बताओ। बनना है तो फिर जो ठाकुर जी के पागल है ना, उनके संग रहो, उनके संग रहो, वो धीरे धीरे पागलपन का नशा चढ़ा देंगे। अरे भैया, सबसे बड़ा दीवाना, सबसे बड़ा भगवान नाम में पागल तो इसी भूमि से, इसी राजस्थान की धरती से निकली, और उसको तो सारे जगत ने कहा, लोग कहें मीरा भई बावरी। उसको तो सारी दुनिया ने ये टैग दे दिया, ये अवार्ड दे दिया।